हिंदी साहित्य की दुनिया में ना कुछ नाम सिर्फ कविता लिखने के लिए नहीं जाने जाते, वो जाने जाते हैं क्रांति के लिए। और आज हम एक ऐसे ही विद्रोही स्वर की बात करने वाले हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए उनके जीवन और उनके जबरदस्त योगदान को समझते हैं। उन्हें कहा जाता है वो कवि जिसने कविता को ही आजाद कर दिया। जरा सोचिए इस बात को, कितना कितना बड़ा दावा है ये। और बस यही बगावती तेवर, यही विद्रोही भावना निराला की पहचान थी। ये उनके लिखे हर एक शब्द में आपको महसूस होगी। तो चलिए सबसे पहले परिचय करते हैं इस विद्रोही का। एक ऐसा शख्स जो एक ही समय में एक पूरे युग का स्तंभ था और उसी युग के खिलाफ उठने वाली सबसे बुलंद आवाज भी। देखिए, हिंदी साहित्य में एक दौर था जिसे हम छायावाद के नाम से जानते हैं। इसके 4 सबसे बड़े स्तंभ माने जाते हैं: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और चौथे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मतलब इस ग्रुप का हिस्सा होना ही अपने आप में बताता है कि साहित्य में उनका कद कितना ऊंचा था। तो सवाल ये है कि निराला का असल योगदान था क्या? इसे समझने के लिए 3 बातें पकड़ लीजिए। उन्होंने हिंदी कविता को एक बिल्कुल नई जबान दी, एक नई तरह की मानवीय संवेदना दी और सबसे जरूरी, एक ऐसी विद्रोही आवाज दी जिसने कविता का मतलब ही हमेशा के लिए बदल दिया। अब जरा उनके निजी जीवन की तरफ चलते हैं, जहां संघर्ष भी था और संवेदना भी। कहते हैं ना, वो आग में तपकर बने थे और उनके जीवन की यही मुश्किलें थीं जिन्होंने उनकी कलम को वो गहराई दी जिसके लिए आज हम उन्हें जानते हैं। उनका जन्म हुआ था 21 फरवरी 1896 को महिषादल में, लेकिन उनका बचपन बीता बंगाल में और इसका बहुत गहरा असर पड़ा उन पर। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनकी ज्यादातर पढ़ाई स्कूल कॉलेज में नहीं हुई। संस्कृत, हिंदी, बंगाली, इन सब भाषाओं पर जो उनकी पकड़ थी ना, वो उन्होंने खुद से पढ़ पढ़कर, मतलब स्वाध्याय से बनाई थी। कमाल है। उनका पूरा जीवन सच कहें तो त्रासदियों से भरा हुआ था। बहुत कम उम्र में पहले उनकी पत्नी का निधन हो गया और फिर 1935 में जब उनकी बेटी सरोज की मृत्यु हुई तो वो अंदर से पूरी तरह टूट गए। यही जो व्यक्तिगत दुख थे, जो आर्थिक तंगी थी, उसी ने उनकी कविताओं को वो गहरी वेदना और वो जबरदस्त सहानुभूति दी। और पता है, इन्हीं संघर्षों से जो कलम निकली उसने हिंदी कविता में क्रांति ला दी। निराला ने परंपरा की वो सारी जंजीरें तोड़ डाली जिनमें कविता सदियों से जकड़ी हुई थी। उन्होंने इजाद किया मुक्त छंद। अब ये मुक्त छंद है क्या? सीधा सा मतलब है कविता लिखने का एक ऐसा तरीका जिसमें कोई तय मीटर, कोई तुकबंदी, कोई संगीत का पैटर्न कुछ नहीं होता। ये बस हमारी आपकी आम बोलचाल की जो लय होती है ना, उसी को फॉलो करती है। इस बदलाव को ना ऐसे समझिए, एक तरफ थी पारंपरिक कविता जो तुकबंदी और मीटर के सख्त नियमों में जकड़ी हुई थी, और दूसरी तरफ था निराला का मुक्त छंद जो लिखने वाले को अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी देता था। मतलब अब जोर कविता के बाहरी ढांचे पर नहीं था, बल्कि अंदर की भावना, उसकी गहरे अर्थ पर था। तो चलिए अब देखते हैं कि निराला की कलम से वो कौन सी महान रचनाएं निकली जिसने उन्हें बेआवाजों की आवाज बना दिया। उनकी लिखाई में ना कुछ चीजें आपको हमेशा मिलेंगी। एक तो वो विद्रोही तेवर, फिर समाज को लेकर एक गहरी चेतना, इंसानों के लिए जबरदस्त सहानुभूति, प्रकृति से प्यार और सबसे बढ़कर गरीब और शोषित वर्ग के लिए एक गहरी करुणा। और हाँ, भाषा के साथ जो उन्होंने नए नए प्रयोग किए वो तो खैर कमाल ही थे। और ये मत सोचिएगा कि वो सिर्फ एक कवि थे, उनकी प्रतिभा बहुत बड़ी थी। उन्होंने उपन्यास भी लिखे, निबंध भी लिखे। देखिए, एक तरफ राम की शक्ति पूजा जैसी कविता है जो संघर्ष और आस्था की महागाथा है, तो दूसरी तरफ सरोज स्मृति है जो अपनी बेटी को खोने के बाद लिखे उनके अपने दुख का दस्तावेज है। और फिर वह तोड़ती पत्थर जैसी कविता जो सीधे सीधे उस मजदूर के आवाज बन जाती है जिसे कोई नहीं देखता। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, उनकी अमर साहित्यिक विरासत। सवाल यह है कि आज भी निराला इतने जरूरी क्यों है, क्यों हम आज भी उन्हें पढ़ रहे हैं? इसकी सीधी सी वजह है। वजह यह है कि निराला की रचनाएं आज भी समाज की, संघर्ष की और इंसानियत की एक सच्ची आवाज हैं। उनकी कविता किसी एक समय में बंधी हुई नहीं है, वो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है और हर पीढ़ी को अपनी सी लगती है। 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद, जिसे अब हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वहां उनका निधन हो गया। वो चले गए, लेकिन उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। और यहीं पर एक सवाल खड़ा होता है जिस पर सोचना जरूरी है कि क्या आज की इस दुनिया में हमें निराला जैसी विद्रोही बेबाक आवाजों की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत नहीं है?